हेलो दोस्तों, परीक्षा मंथन के करंट अफेयर्स एनालिसिस में मैं प्रशांत राय आप सबका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए सदस्य देश। तो दोस्तों, अब महत्वपूर्ण यह है कि नए सदस्य देश कौन कौन से हैं, भारत का इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। साथ ही हम यह भी देखेंगे परीक्षोपयोगी इससे संबंधित कौन से प्रश्न उठ सकते हैं, तो इसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन चर्चा में क्यों है। तो हम देख रहे हैं कि हाल ही में इसका 5वां सदस्य नेपाल तथा 166वां सदस्य नॉर्वे बना है। नॉर्वे के अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बनने से इस गठबंधन का विस्तार आर्कटिक क्षेत्र तक हो गया है। नॉर्वे तथा नेपाल ये दोनों देश भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि नॉर्वे उत्तरी ध्रुव जो है उसका देश है, आर्कटिक क्षेत्र का देश है, और इस तरह से उसका सदस्य बनना इस गठबंधन के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही यह देश भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आखिर है क्या। तो इसकी स्थापना भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के द्वारा 30 नवंबर 2015 को COP21 के दौरान पेरिस में की गई थी। यह संधि आधारित एक अंतर सरकारी संगठन है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया है। यह वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को लागू करने हेतु एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। इसके वर्तमान महानिदेशक भारत के डॉक्टर अजय माथुर हैं। अब हम देखते हैं कि इसके उद्देश्य क्या है। तो इसका प्राथमिक कार्य वित्त पोषण एवं प्रौद्योगिकी की लागत को कम करते हुए सौर ऊर्जा का कुशलतापूर्वक उपयोग करके पारंपरिक ऊर्जा के उपयोग को कम करना है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पारंपरिक ऊर्जा के जो स्रोत हैं ये सब के सब जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं, और यह गठबंधन इस दृष्टि से जलवायु परिवर्तन से निपटने के हेतु महत्वपूर्ण हो जाता है। वैश्विक दृष्टि से स्वच्छ ऊर्जा अनुप्रयोगों को प्रोत्साहित करके सौर ऊर्जा के लाभों का उपयोग करने के लिए यह वैश्विक बाजार प्रणाली का विकास करता है। साथ ही संप्रभु राष्ट्रों, बहुपक्षीय संगठनों, उद्योगों और नवप्रवर्तकों को शामिल करके एक बहुहितधारक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना भी इसका उद्देश्य है। एक विशिष्ट क्षेत्र में उत्पन्न सौर ऊर्जा को किसी दूसरे क्षेत्र की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए स्थानांतरित करना। साथ ही इसका लक्ष्य 2030 तक 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक निवेश जुटाना है। जैसा कि दोस्तों आप यहां देख रहे हैं कि एक विशिष्ट क्षेत्र में उत्पन्न सौर ऊर्जा को किसी दूसरे क्षेत्र की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए स्थानांतरित करना। जैसे आप जानते हैं कि नेपाल हिमालयी राज्य है और भारत की जो जलवायु है वह उष्णकटिबंधीय है। तो दोस्तों, यहां सौर ऊर्जा उत्पन्न करके उसकी आपूर्ति नेपाल को की जा सकती है और उससे आर्थिक लाभ कमाया जा सकता है। इस दृष्टि से यह जो जितने कर्क और मकर रेखा के बीच के देश हैं जहां उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, ये देश सौर ऊर्जा उत्पादन कर सकते हैं, और अन्य देशों में जैसे शीतोष्ण और शीत कटिबंधीय के जो देश हैं उन्हें सप्लाई कर सकते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि इसका भारत पर प्रभाव क्या है। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय होने के कारण सौर ऊर्जा उत्पादन की दिशा में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। नेपाल के इस संगठन के सदस्य बनने से भारत सौर ऊर्जा की आपूर्ति नेपाल को कर सकता है। हिमाद्री भारत का पहला अस्थायी आर्कटिक अनुसंधान केंद्र है जो स्पिट्सबर्ग एंड स्वालबार्ड नॉर्वे में स्थित है। जब आप नॉर्वे का मैप देखेंगे तो सबसे उत्तर में आप देखेंगे एक स्पिट्सबर्गन भौगोलिक दृष्टि से एक द्वीप है, और उस द्वीप का एक जगह है स्वालबार्ड जहां पर भारत का अस्थायी शोध स्टेशन हिमाद्री स्थित है। इसका उद्घाटन 1 जुलाई 2008 को पृथ्वी विज्ञान मंत्री द्वारा किया गया था, और इस दृष्टि से नॉर्वे हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है आर्कटिक अभियानों की दृष्टि से। आगे हम देखते हैं इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कैसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को पेरिस में की गई थी। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं कि इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को COP21 के दौरान पेरिस में की गई थी, अर्थात जो पहला कथन है वह सत्य है।
अब हम दूसरे कथन की बात करते हैं। इसका मुख्यालय दिल्ली के गुरुग्राम में स्थित है। तो दोस्तों हम यहाँ देख रहे हैं कि इसका जो मुख्यालय है वह हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है, और इसलिए जो ऑप्शन 2 है, जो कथन जो 2 है, यह गलत है। और इस तरह से निम्न कथनों में से कौन सा से सही है? तो दोस्तों ऑप्शन 1 सही है। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि इजराइल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां देश था। संयुक्त राज्य अमेरिका इसका 101वां सदस्य था। एंटीगुआ एंड बारबुडा इसका 102वां सदस्य था। सीरिया इसका 130वां सदस्य बना। बहरीन इसका 104वां सदस्य। नेपाल 105वां, और वहीं आप जानते हैं कि नॉर्वे इसका 166वां सदस्य है। हम नेपाल की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि नेपाल की राजधानी काठमांडू है, जो बागमती नदी के तट पर स्थित है। जब भारत में नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा आए हुए थे, उसी समय वे इसके सदस्य 105वां सदस्य बना नेपाल। साथ ही नेपाल के राष्ट्रपति का नाम विद्या देवी भंडारी है। यह हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, और जो काली नदी है भारत और नेपाल की सीमा बनाती है। साथ ही हम नॉर्वे की बात करें तो नॉर्वे को अर्धरात्रि के सूरज का देश कहा जाता है। उसे फ्योर्ड तटों का देश भी नॉर्वे को कहा जाता है। फ्योर्ड का मतलब होता है कटे फटी तटरेखा वाला देश। साथ ही हम बात करें तो वहां के नॉर्वे के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है जोनास गहर एस्टोर। साथ ही ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है, और नॉर्वे जो नाम पड़ा है वो नॉर्दर्न वे से पड़ा है, यानी उत्तरी रास्ते से पड़ा है। और इसलिए भारत के लिए नॉर्वे महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर उत्तरी ध्रुव पर अगर भारत को पहुंचना है तो उसके लिए भारत महत्वपूर्ण है। यह एपिसोड देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सुझाव जो भी होंगे मैं आमंत्रित करता हूं, और अगले एपिसोड में फिर हम आपसे मिलेंगे।